आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे एक प्रश्न की ओर ले जा रही है। हो सकता है यह प्रश्न आप में से बहुत लोगों के जीवन में, उनके जहन में आया हो। पहले कहानी को सुनिए, बाद में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। एक सम्राट का युवा पुत्र बीमार पड़ा था। एक ही बेटा था उसका, वो मरण शैया पर पड़ा था। चिकित्सकों ने कह दिया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस रात ही उसका दिया बुझ जाएगा, इसकी संभावना है। सम्राट रात भर जाग कर बैठा रहा। सुबह होते होते उसकी झपकी लग गई। सम्राट अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा ही तकरीबन 5 बजे करीब सो गया। सोते ही भूल गया उस बेटे को जो खाट पर बीमार पड़ा था, उस महल को जिसमें बैठा था, उस राज्य को जिसका वो मालिक था। एक सपना आना शुरू हुआ। उस सपने में उसने देखा कि सारी पृथ्वी का वो मालिक हो गया है। सारी पृथ्वी का मैं मालिक हूँ। 12 बेटे हैं उसके और बहुत सुंदर स्वर्ण जैसी उनकी काया है। बहुत स्वस्थ, बहुत बुद्धिमान है। सारी पृथ्वी पर फैला हुआ उसका राज्य है। स्वर्ण के महल हैं उसके पास, हीरे जवाहरातों की सीढ़ियां हैं। वो अतीब आनंद में है। और तभी इस बाहर लेटे हुए बेटे की सांस टूट गई। पत्नी छाती पीट पीट के रोने लगी। रोने से नींद खुल गई उस सम्राट की। आंख खोल के वो उठा। खो गए वे सपने के स्वर्ण महल, खो गए वे 12 बेटे, खो गया चक्रवर्ती का वो बड़ा राज्य। देखा तो बाहर बेटा मर चुका है। पत्नी रोती है, लेकिन उसकी आंख पे आंसू नहीं आए, होठों पर हंसी आ गई उस सम्राट के। पत्नी कहने लगी, क्या तुम्हारा मन विक्षिप्त हो गया है? तुम पागल हो गए हो? बेटा मर गया है और तुम हंस रहे हो। सम्राट कहने लगा, मुझे हंसी किसी और बात पे आ रही है। मैं इस चिंता में पड़ गया हूं कि किन बेटों के लिए रोऊं। अभी अभी 12 मेरे बेटे थे, स्वर्ण के महल थे, बड़ा राज्य था। तू रोई, मेरा सारा राज्य छिन गया, मेरे वे 12 बेटे छिन गए। आँख खोलता हूं तो वे सब खो गए हैं। और ये बेटा जब आंख बंद थी तो खो गया था। मुझे याद भी नहीं था कि मेरा कोई बेटा भी है और जो बीमार पड़ गया है। जब तक वे 12 बेटे थे, इस बेटे की मुझे कोई भी याद नहीं थी। और अब जब ये बेटा दिखाई पड़ रहा है तो वे 12 बेटों को भूल गया हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मैं किसके लिए रोऊं, उन 12 बेटों के लिए, उन स्वर्ण महलों के लिए, या उस बड़े राज्य के लिए, या इस बेटे के लिए। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि कहीं वे दोनों ही सपने तो नहीं, एक खुली आंख का सपना और एक बंद आंख का सपना। क्योंकि जब तक आंख बंद थी तो ये बेटा भूल गया था, और जब आंख खुली है तो वो जो आंख बंद में देखा था वो सब भूल गया। एक सपना है जो हम आंख बंद करके देखते हैं और एक आंख खोल करके, लेकिन वे दोनों ही सपने हैं। ऐसे ही चीन में एक च्वांग त्से नाम का फकीर था। सदा लोगों ने उसे खुश ही देखा था, आनंदित ही देखा था। एक दिन सुबह उठा और अपने झोपड़े के बाहर उदास बैठ गया। उसके मित्र आए, उसके प्रियजन आए और पूछने लगे, आपको कभी उदास नहीं देखा? चाहे आकाश में कितने ही घनघोर अंधेरी छाई हो और चाहे जीवन पर कितनी ही दुखदाई बादल छाए हो, आपके होठों पर सदा मुस्कुराहट ही देखी है। आज आप उदास क्यों हैं? चिंतित क्यों हैं? च्वांग त्से कहने लगा, आज सचमुच मैं एक ऐसी उलझन में पड़ गया हूं जिसका कोई हल सूझे नहीं सूझता। लोगों ने कहा, हम तो अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं और सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपको भी कोई समस्या है?
क्या है वो समस्या? च्वांग-त्से ने कहा कि बताऊंगा जरूर, लेकिन तुम भी कोई समाधान न कर पाओगे, और मैं सोचता हूं कि शायद वो अब पूरे जीवन हल नहीं हो सकेगी। रात मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बगीचे में तितली हो गया हूँ और फूलों फूलों पर उड़ता फिर रहा हूँ। लोगों ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग सपने में कुछ भी हो सकते हैं। च्वांग-त्से ने कहा कि बात अगर यही होती तब तो ठीक था, लेकिन जब मैं जागा तो मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि अगर च्वांग-त्से नाम का व्यक्ति सपने में तितली हो सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तितली सो गई हो और सपना देख रही हो च्वांग-त्से होने का। मैं सुबह से परेशान हूँ कि अगर आदमी सपने में तितली हो सकता है, तो तितली भी तो सपने में आदमी हो सकती है। और अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं तितली हूँ जो सपना देख रही है आदमी होने का, या कि मैं आदमी था जिसने सपना देखा तितली होने का। और अब ये कौन तय करेगा? मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। शायद ये अब कभी तय नहीं हो सकेगा। च्वांग-त्से ठीक कहता है, जो हम बाहर देखते हैं वो भी एक खुली आंख का सपना तो नहीं, क्योंकि आंख बंद होते ही वो मिट जाता है और खो जाता है, विलीन हो जाता है। आंख बंद होते ही हम किसी दूसरी दुनिया में खो जाते हैं, और आंख खोलकर भी जो हम देखते हैं उसका मूल्य भी सपने से ज्यादा तो मालूम नहीं पड़ता। आप में से लोगों ने जिंदगी जी ली होगी, किसी ने 12 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 40 साल, किसी ने 50 साल, किसी ने 60 साल। लेकिन अगर आज लौटकर पीछे की तरफ देखें कि उन 50 साल 60 साल में जो भी हुआ था वो सच में हुआ था या एक सपने में हुआ था, तो क्या फर्क मालूम पड़ेगा पीछे लौटकर देखने में कि जो सम्मान मिला था, जो अपमान मिला था, वो एक सपने में मिला था या सत्य में मिला था। मरते क्षण आदमी को क्या फर्क पड़ता है कि जो जिंदगी उसने जी थी वो एक कहानी थी जो उसने सपने में देखी, या सच में ही वो जिंदगी घटित हुई थी। इस जमीन पर कितने लोग रह चुके हैं हमसे पहले। हम जहाँ बैठे हुए हैं वो उसके कण कण में न मालूम कितने लोगों की राख है, मिट्टी समाई हुई है। पूरी जमीन एक बड़ा शमशान है जिस पे न मालूम कितने अरबों लोग रहे हैं और मिट गए हैं। आज उनके होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वे जब रहे होंगे तब उन्हें जिंदगी बिल्कुल सच मालूम पड़ी होगी कि जिंदगी बहुत सच्ची है। ना जिंदगी रही उनकी, ना वे रहे। आज सब मिट्टी में खो गए हैं, विलीन हो गए हैं। आज हम जिंदा बैठे हैं, कल हम भी खो जाएंगे। आज से 1000 साल बाद हमारी राख पर लोगों के पैर चलते होंगे। तो जो जिंदगी आखिर में राख ही हो जाती है, उस जिंदगी के सच होने का कितना अर्थ है? जो जिंदगी अंततः खो ही जाती है, उस जिंदगी का कितना मूल्य है? आप ही बताइए।